हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जहां मैंने आपके लिए बीपीएससी री एग्ज़ाम जो कि आज ही हुई है 67th बीपीएससी जो थी उसकी जो प्री एग्जाम्स की मैथ्स के जो पेपर है मैंने उसे आपके लिए लाया है। जिसमें पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू हमारा स्टार्ट होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तो कितना हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे में ये घड़ी जो है 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक 5 घंटे हो जाते हैं। तो अब हमें ये निकालना है कि ये 5 घंटे में कितनी आगे बढ़ेगी। तो जब 24 घंटे में ये 10 मिनट आगे बढ़ती है तो 1 घंटे में 10/24 मिनट आगे बढ़ेगी। तो 5 घंटे में ये कितना बढ़ेगी, तो 10 गुणा 5/24। यदि हम कटाते हैं तो 2 से कटता है 5 बार में और 2 से कटता है 12 बार में, मतलब कि 25/24। लगभग हम इसे देखते हैं तो 2 हो जाता है ना। तो 10 मिनट वो हो जाता है और 2 मिनट ये 12 मिनट, लगभग 12 मिनट ये घड़ी क्या हो गई है, आगे बढ़ चुकी है ना। तो ये समय कितना ओरिजिनल समय, सही समय क्या होगा, तो ये हो जाएगा पूर्वाह्न 10:48। आगे आते हैं, इसका पहला आंसर हो जाता है। आगे आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो ध्यान रहे, जब 5 बजता है ना तो दोनों के बीच 5 बजे ना दोनों सुइयों के बीच 25 मिनट का अंतर होता है ना। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, 25 गुणा टोटल कितना हो गया 60 और बट्टा 55 करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से कट जाता है 12 बार में, 5 से कट जाता है 11 बार में, 25 में 12 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 300/11। 11 से हम 300 में भाग कर देते हैं तो 11 से कटता है 2 बार में 22, ये हो जाता है 8। 11 से 7 बार में तो ये हो जाता है 77, मतलब कि ये हो जाता है 27.3/11। तो सही समय हमारा हो जाता है 5:27.3/11 घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, जो कि हमारा ऊपर है। क्या कह रहा है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। जिसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है तो सुमन अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो यदि हम सुमन का निकालना हो ना तो हम क्या कर देते हैं, ये जो 12 दिन है ना तो इसे लिख देते हैं 1/12 और -1/20। बस अभी इसे सॉल्व कर देना है। 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, हो जाता है 60। 12 से 60 करता है 5 बार में और 20 से कटता है 3 बार में। तो 5 में से 3 घटाते हैं 2/60। जब हम इसे कटाएंगे तो 30 हो जाता है 1/30 और इसे पलटते हैं तो 30 दिन, मतलब कि 83 का सी हमारा आंसर हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, 27 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थियों को क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद है। अब इसका हमें क्या करना होता है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 26 को और 34 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 4 10 60 और इस 60 में से हम 55 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाता है 5, जो कि बी आंसर हमारा हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन पे। वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 24 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए ना हम इसे हल नहीं करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 में 3 से गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा, है ना। लेकिन वर्गों का योगफल 5200 है। देखते देखते 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6400 और 30 का वर्ग हो जाता है 900। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 7300, जो कि हमारा नहीं होता है। दूसरा दिया वो 75 और 32। तो 75 और 32 को हम बाद में हल कर लेते हैं क्योंकि वहां स्क्वायर हमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ 60 और 40 को देख लेते हैं। तो 60 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 3600 और 40 का स्क्वायर करते हैं तो 1600। जोड़ देते हैं 0 0 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 5200, जो कि हमारा सी आंसर हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 86 पे। 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 और 6 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस 4 5 और 6 का लसा ले लेंगे। 2 से कटता है 2 बार में, 5 2 से कटता है 3 बार में, 2 दूना 4 4 5 20 20 दिया 60। लसा हमारा कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब 60
60 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि जो 100 और 500 के बीच में आए। तो कौन कौन सी हो जाती है? 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 के 36, 6 7 42 और 6 8 48। बस, तो कितनी हो जाती है? 3 3 6 और 1 7। मतलब कि बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाता है 86 का। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पे। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 दिया हुआ। कह रहा है मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। तो सबसे पहले हम मिश्रण जो दिया है उसमें मालूम करते हैं बालू कितना और सीमेंट कितना है। तो यदि हम बालू मालूम करते हैं तो बालू के लिए क्या करेंगे? 70 गुणा 4, 4 और 1 को जोड़ देते हैं 5, 5 से ये 70 कट जाता है 14 बार में, 14 में 4 से गुणा करते 56। तो मतलब बालू था 56 किलो, है ना। तो सीमेंट कितना हो जाता है? तो सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? 70 में से 56 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है 14 किलो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया। जहां ध्यान रहे मिश्रण में हम बालू मिला रहे हैं, तो हमने x केजी बालू मिला दिया। तो लेकिन हमारा सीमेंट, बालू तो हमने मिला लेकिन सीमेंट हमारा वही रह जाता है, मतलब सीमेंट हमारा 14 ही रह जाता है। और नया अनुपात कितना हो जाता है? 6:1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर दे। 56 प्लस एक्स में 1 से गुणा करते हैं, ये हो जाता है 56 प्लस एक्स। एक बार हम इसे फिर से लिखते हैं, 56 प्लस एक्स। 14 में 6 से गुणा करेंगे 84। x का मान निकालना है, तो 84 से 56 को हम क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 14 से 6 जाता है 8, यहाँ हो जाता है 7, 7 से 5 जाता है 2, मतलब कि 28 kg हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 87 का। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 180 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। तो कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए संतरे किस दर से बेचनी होती है। तो इसे हम डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व कर देते हैं। विक्रय मूल्य हमें मालूम करना है ना। तो विक्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे? 150 को हमने लिखा है 150, उससे लाभ कितने का हो रहा है? 20% का, तो 100 में 20 जोड़ देते हैं, वो हो जाता है 120। और हानि कितने की हो रही है? 25% की। 100 में से 25 घटा देते हैं तो हो जाता है 75। 75 से 150 2 बार में कट जाता है और 120 में 2 से गुणा करते हैं, 240 रुपए प्रति दर्जन हमारा आंसर हो जाता है। मतलब कि 88 का आंसर हमारा बी हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का होता है क्या ना, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2√d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 2। d1 की वैल्यू कितनी है? तो 10, 10 का स्क्वायर कर देते हैं। d2 कितना है? 24, तो हमने कर दिया 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करते हैं 24, 100 हो जाता है, और 24 का स्क्वायर करते हैं 576 हो जाता है। 2 गुणा 576 में 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 676। 676 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। और 26 में हमने जब 2 से गुणा किया तो 52 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। मतलब कि 89 का ए नंबर ऑप्शन आंसर हमारा हो जाता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्या कह रहा है? 140 मीटर, देखते हैं क्वेश्चन। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था। तो रेलगाड़ी को कुत्ते को पार करने में कितना समय लगेगी? समय पूछ रहा है। तो समय का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी और चाल को हम क्या कर देंगे? हल कर देंगे। हमारा आंसर हो जाता है, दूरी कितनी है? 140 मीटर, क्योंकि उस कुत्ते को ना रेलगाड़ी को ही पार करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 140 हो जाती है। दोनों से एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ये हो जाता है 60 माइनस 18। लेकिन हमारे यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में दिया हो, मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कम में बदलना है तो कम से गुणा करेंगे, मतलब कि हम गुणा कर देंगे 5/18। तो ये हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसे हल कर देना है। हल करते देखते हैं 140, 60 में से 18 घटाते हैं, 10 से 8 जाता है 2, यहाँ हो जाता है 5, 5 से 1 जाता है 4, 42 गुणा 5। ये जो 18 नीचे था हम इसे भेज देते हैं ऊपर। अब हम इसे सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देते हैं। 5 से कट जाता है, 5 दूना 10 और 5 से 28 बार में, है ना। 14 से ये कट जाता है 2 बार में और 14 से कट जाता है 3 बार में और 3 से ये कट जाता है 6, 6 दूना 12,
है ना। 12 सेकंड टाइम लगेगा और ये 12 सेकंड जो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। और ये थे हमारे बीपीएससी के आज के क्वेश्चंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।